राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह एक 31 वर्षीय फीमेल हैंड है। लव एंड रिलेशनशिप में रह रही हैं। क्या वह इनसे शादी करेगा या इनको धोखा देगा? जो भी हो सही से आप बता दें। मैं काफ़ी परेशान हूँ। चलिए देखते हैं क्या कहती हैं इनकी हस्तरेखाएं। अगर हाथ को आप देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर हम पहले इनका थंब देखेंगे। जब भी ये वाली रेखा दिखे थंब के ऊपर, सेकंड पर्व है इनका ये। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्किन टेक्सचर, ये दोनों ही गलत है। काफ़ी आपको वाद विवाद का सामना करना पड़ता है। आप अपनी बात सफलतापूर्वक नहीं रख पाते। ये देख सकते हैं मिस यूज, विल पावर का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाना। कहीं ना कहीं विल पावर की जीवन में कमी रहेगी। लंबाई की अगर बात करें, ये थंब की अच्छी है, जो पर्सनालिटी को बताती है, आपके विल पावर को बताती है। लेकिन जब ये रेखाएं चलती हैं तो ये उसमें कमी को भी दर्शाती है। लंबाई के अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप। अगर थंब को देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। उच्च पदवी पर ऐसा थंब किसी भी जातक को पहुंचा देता है। काफ़ी मान सम्मान उस जातक का समाज में होता है। जब ऐसा जातक अपनी बात रखता है तो सामने वाले ऐसे लोगों की बात ध्यानपूर्वक सुनते हैं। लेकिन जब ये माइनस पॉइंट आ जाते हैं, माइनस रेखाएं आ जाती है, स्किन टेक्सचर डिस्टर्ब हो जाता है, तब आप वहाँ ये बात नहीं कह सकते कि ऐसे लोगों की बात मान्य होती है। होता है उल्टा। बात अपनी कहने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, अपनी बात मनवाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे लोगों की बात मान्य नहीं होती। सही से अपनी जो एनर्जी रहती है उसका इस्तेमाल ये लोग नहीं कर पाते। इसके साथ जब हम निम्न मंगल को जोड़ देते हैं और जब निम्न मंगल अच्छा नहीं रहता तो फिर यहाँ दिक्कतें और बढ़ जाती है। आप इस हाथ में भी देख सकते हैं, यहाँ मंगल का साथ नहीं मिलेगा। मंगल इनका कमज़ोर है। मंगल इन्हें लाइफ टाइम संघर्ष करवाएगा, बीमारियों का रोग बढ़ाएगा। और ऐसा मंगल है, अक्सर आपने देखा होगा, वीडियो में सुना होगा, भाई होते हुए भी उसका सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि मंगल भाई को बताता है भाई का सुख यहाँ प्रभावित रहेगा। आगे देखिए, बाकी अगर फिंगर्स को देखें तो फिंगर्स की इनकी लेंथ अच्छी है, लेकिन सभी फिंगरों पर ये रेखाएं हैं। ये जब भी आड़ी रेखाएं चलती हैं ये अच्छी नहीं मानी जाती। हर फिंगर पर है। ध्यानपूर्वक अगर आप देखेंगे तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी है इसको रोकने का कार्य करती है। ऐसे लोगों के शत्रु भी अधिक रहते हैं जब ये आड़ी रेखाएं चलती हैं। और ग्रह दोष भी जीवन में देखा जाता है। यहाँ पर बुध क्षेत्र पर जो बुध फिंगर है इस पर भी आपको आड़ी रेखाएं दिखेंगी। लगभग सभी पर्व पर आपको छोटी या बड़ी आड़ी रेखाएं मिलेंगी। यहाँ पर देखिए, अगर तरक्की का अगर आप देखें कुछ इस प्रकार से, अब जब भी ये रेखाएं जब हम इस प्रकार से कोण बनाते हैं, ये ऊपर नीचे होता है। इस हाथ में है ये स्पेस फिंगर्स, कुछ इन्होंने हाथ को टाइट किया है, कुछ ये स्पेस भी ले रही हैं। और जब भी ये फॉर्मेशन चलती है देखिए इस प्रकार से, तो ये जीवन में स्टेबिलिटी जो रहती है, एक जो स्पीडली ग्रोथ रहती है या नॉन स्टॉप जो तरक्की रहती है उसमें कमी दर्शाती है। खर्चीला स्वभाव भी ऐसा जातक का रहता है। पर्वों की बात करें तो देख सकते हैं ये ठीक है। अब देखिए, यहाँ जीवन रेखा को अगर देखा जाए, जीवन रेखा इनकी डिस्टर्ब है। इस पॉइंट पर चलते हैं आयु के लगभग 12 वर्ष के समथिंग।
यहाँ से गलत रेखाएं प्रारंभ हो रही हैं। ये वो समय है जीवन में कुछ गलत चला। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ आ जाइए, इस वाले एक आपको ऐसे हल्का सा धब्बे जैसी फॉर्मेशन दिखेगी। एज 14 वर्ष। इस समय भी देख सकते हैं ये स्टडी भी चल रही है और इसका लिंक भी आप देख सकते हैं हृदय रेखा से। और ये जो समय था ये वाला, ये ठीक नहीं था। ये समय इनका यहाँ 14 वर्ष के बाद से स्टार्ट हो रहा है। 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये जो समय था ये एकदम से यहाँ आप देखेंगे अगर इन मुख्य रेखाओं को तो ये सही रेखाएं नहीं है, इन्हें गलत रेखाएं बोला जाता है। और इनका लिंक जो आ रहा है घर से संबंधित, गलत यहाँ हो रहा है। फिर ये रेखा कुछ ऐसे, अब देख सकते हैं इस वाली रेखा पर ये 22 में चेंज आ रहा है। और यहाँ भी मूल रेखाओं को अगर देखोगे आप, इस फॉर्मेशन को समझोगे तो ये चीज़ें सही नहीं है। अस्थिरता ऐसी रेखाओं पर आती है, तनाव जीवन में आता है, संघर्ष होता है। ये बड़ा चेंज है 22 में, लेकिन इसके बाद चीज़ें ठीक नहीं है। हटा देते हैं इसको और ध्यानपूर्वक अगर आप देखेंगे तो देखिए इस चेंज के बाद ये मेजर दिक्कतें 23 के लास्ट का जो समय रहा होगा, 24 आते आते ये मेजर दिक्कतें। उसके बाद भी परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। 25 ये कोई एफर्ट्स है इनके द्वारा। 26 एक राहु रेखा ने काटा है। हेल्थ संबंधित दिक्कतें यहाँ रही। इसके बाद अगर देखा जाए इस वाले पॉइंट पर 28 आते आते फिर एक रेखा सूर्य से संबंध कोई ना कोई जीवन में यहाँ आते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बाद अभी इनका 21 चल रहा है। तो देखिए हटा देते हैं इसको और यहाँ से ये वाली जो रेखा जो घूमते हुए कुछ ऐसे जा रही है, देख सकते हैं। अच्छी रेखा, स्ट्रॉन्ग रेखा तो नहीं है ये। घुमाव जितना रेखा में रहेगा, जीवन में तनाव ये दर्शाती है। अभी जो पॉइंट चल रहा है ये एक रेखा है, ये वाली रेखा देखिए, ये वाली रेखा ये लाभ की रेखा है। यहाँ कुछ लाभ, ये 31 है। और इसके बाद देखिए यहाँ कोई आया था, इसी से ये रेखा आ रही है। हटाकर देखते हैं इसको, ये देखिए ये कुछ ऐसे। क्या ये रेखा टूटी है? स्वयं से भी आप इसे चेक कर सकते हैं। इस फॉर्मेशन को ये डिस्टरबेंस वाला समय रहेगा। और देखिए यहाँ से फिर एक रेखा, ये है राहु रेखा 35। यहाँ दिक्कतें बढ़ेंगी, ये देख सकते हैं। ये गलत है, ये गलत चीज़ें हैं। यहाँ नुकसान होगा। हेल्थ भी यहाँ देख सकते हैं, ये भी नुकसान यहाँ बता रही है। 41 ये हेल्थ रिलेटेड इनका संघर्ष में रहेगा। और 45 तक चीज़ें ये वाली इन्हें तंग करेंगी।
इसी बीच जो 43 और 5 का 3 वर्ष का समय लें। इस समय कोई प्रॉपर्टी का भी योग बन रहा है यहाँ पर। उसके बाद थोड़ी स्टेबिलिटी है जीवन में, और यहाँ ये हटाकर देखते हैं इसको। ये फॉर्मेशन ये अच्छी रेखा मानी जाएगी। इस रेखा को हम ब्लॉक रेखा नहीं कहेंगे। उसका रीज़न है, देखिए इस रेखा से इसका संबंध, ये नुकसान होगा लेकिन जीवन में बड़ा बदलाव भी, ये भी ध्यान रखना है। नुकसान के बाद बड़ा बदलाव होगा और धीरे धीरे, अब इसके बाद ये देख सकते हैं मूल रेखा है, डिस्टर्ब है, चीज़ें चलेंगी, ये संघर्ष वाली चीज़ें हैं। ये देख सकते हैं ये अच्छी रेखाएं नहीं है, यहाँ संघर्ष होगा लेकिन बदलाव भी जीवन में इन रेखाओं पर देखा जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे एज 35 के बाद चीज़ें नॉर्मल होती हुई रहेंगी। यहाँ से ये रेखाएं उतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग रेखाएं नहीं हैं, ब्लर रेखाएं हैं, लेकिन इमेजिनेशन पावर को ये बताती है। तरक्की का लेवल भी इन रेखाओं पर देखा जाता है, अच्छी मानी जाती हैं। अगर चंद्र क्षेत्र पर ऐसी रेखाएं हैं, सपोर्ट करती हैं जातक को। इस रेखा को अगर समझा जाए तो देखिए जीवन में मेहनत की तरफ संकेत ये रेखा करती है। स्पष्ट रेखा नहीं है लेकिन फिर भी लाभ जीवन में थोड़ा बहुत ज़रूर देती है। भाग्य पर्वत को देखेंगे, शनि इनके डिस्टर्ब। शनि पर्वत पर एक रेखा है जो स्ट्रोंग नहीं है। बार बार ऐसे शब्द यूज किए जा रहे हैं जो स्ट्रोंग नहीं है, ब्लर रेखा है। इसका मतलब यही रहता है कि हमें जीवन में स्टेबिलिटी जो होनी चाहिए, धन को लेकर, जीवन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, उनमें कमी रहेगी। तो यहाँ देख सकते हैं ये रेखा है तो धन सुख रहता है, लेकिन जब ये ब्लर हो जाती हैं तो अच्छा जो धन सुख रहता है उसमें कमी ये दर्शाती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए सूर्य फॉर्मेशन इनकी अच्छी नहीं है। किस प्रकार से ये फॉर्मेशन बनी है, एक सूर्य रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, कुछ ऐसे, फिर ब्लर रेखा, फिर ऐसे ऐसे कर कर। अब ये फॉर्मेशन जब भी बनती है तो सूर्य से संबंधित विशेष संघर्ष जीवन में होता है। पार्टनर द्वारा विवाद भी होता है, वैवाहिक जीवन का सुख भी नहीं मिलता, और एक से अधिक विवाह के योग भी ऐसी रेखाओं पर देखे जाते हैं। तो सूर्य इनका यहाँ जो सूर्य की फॉर्मेशन है, मूल माउंट को देखा जाए ज़्यादा ये डिस्टर्ब नहीं है, लेकिन फॉर्मेशन अगर देखी जाए तो ये अच्छी सूर्य क्षेत्र पर नहीं है। बुध को देखें तो देखिए बुध इनकी फिंगर ठीक है, हल्की सी आगे की तरफ भी बैंड हो रही है, तो जो कमियां उनको दूर भी ज़्यादा करता है, लेकिन बुध इनका कमज़ोर है। अब जब भी किसी माउंट के सेंटर में दबाव दिखे तो समझना चाहिए वो माउंट कमज़ोर है, उस माउंट से रिलेटेड रोग लगते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं एक रेखा ये है, अब इस रेखा पर विवाह हो चुका है, इससे गहरी ये चली और इसको भी जो रेखाएं काट रही हैं वो स्ट्रॉन्ग रेखा नहीं है, और इसके बाद भी एक और रेखा चल रही है। तो देखिए ये संकेत यहाँ ज़्यादा अच्छे नहीं है। यहाँ पर जो खड़ी रेखाएं हैं कुछ इस प्रकार से हैं, कुछ इस प्रकार से, और बिल्कुल पतली पतली रेखाएं कुछ ऐसे ऐसे कर कर आपको दिखेंगी। अब यहाँ अगर इस फॉर्मेशन को समझे, यहाँ इसको समझे, सूर्य फॉर्मेशंस वगैरह को समझने की कोशिश करें, तो जिस रिलेशन में आप हो, आने वाले 4 साल, 31 आपकी एज है और 35 तक, ये जो 35 वाली एज रहेगी, साल रहेगा, ये मेजर चेंजेज वाला आपके जीवन में रहेगा। यहाँ से आपके जीवन में रास्ते बदल जाएंगे। अगर आप
इस समय को निकालते हैं उसी व्यक्ति के साथ, तो उसके बाद चीज़ें नॉर्मल आपके जीवन में होंगी धीरे धीरे। लेकिन यहाँ ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एक बड़ा चेंज नुकसान के बाद, और ये आपके जीवन में अदर पर्सन की एंट्री को भी यहाँ दर्शा रहा है। इसके अलावा देखिए, जो तीनों प्रधान रेखाएं हैं, चाहे जीवन रेखा ले, मस्तिष्क रेखा ले और हृदय रेखा ले, तीनों कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब होती हुई दिखाई देंगी। ये देख सकते हैं, जब भी हृदय रेखा गहरी होकर चलती है तो भावनाएं जो रहती हैं, मन जो रहता है जातक का दुखी रहता है, कुंठित रहता है। जीवन में जो स्मूथनेस रहती है उसकी कमी रहती है। अब यहाँ ऐसा नहीं कहेंगे कि काम का वर्डन है, काम के कारण जातक के ऊपर प्रेशर आया हुआ है जिसके कारण मन दुखी है। यहाँ जातक दुखी रहेगा रिलेशंस को लेकर, सम्मान को लेकर संघर्ष होगा, आत्मसंतुष्टि के भाव जातक को नहीं मिलेंगे और उसके चलते कहीं ना कहीं बुद्धि भी प्रभावित रहेगी। नो डाउट देखिए, रेखाओं में घुमाव है, जातक में फीलिंग्स भी रहती है। जातक की भावनाओं को अगर समझना है और ये फॉर्मेशन है तो जातक नेक दिल भी रहता है, दूसरों की भलाई करने वाला भी रहता है। लेकिन फिर भी रेखाएं अगर अच्छी बनी हैं, बुरी बनी हैं, तो अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का फल जातक को मिलता ही है। तो यहाँ इनका जो क्वेश्चन था, क्या मुझे जीवन में लव एंड जो रिलेशनशिप इनकी चल रही है उसमें इन्हें शादी का योग क्या बन रहा है, क्या उनके साथ जीवन इनका बीतेगा? तो देखिए, मुझे ये देखकर यहाँ हाथ की रेखाओं के अकॉर्डिंग ये साथ आगे चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और अभी समय जो चल रहा है इसके बाद धीरे धीरे प्रॉब्लम्स जो रहेंगी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। उपाय अगर आप कुछ लेना चाहें तो ले करें। बाकी देखिए, हाथ में संघर्ष दिख रहा है। धन्यवाद।